नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका मेरे साथ आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे DSSP के बारे में। आप जो चिंतित होते हैं DSSP की तैयारी करने को लेकर के, वो सही होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो एग्ज़ाम है वो DSSB, TGT और PGT का ही होता है। और भी हमारे कई सारे स्टेट हैं और भी कई सारे सेंट्रल लेवल के हमारे एग्ज़ाम होते हैं TGT PGT के, लेकिन उन सब में जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, जिसके अंदर सिलेबस भी नहीं दिया गया है, वो DSSB के ही TGT PGT के एग्ज़ाम होते हैं। तो आइए आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस हम लोग करें, काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप यह भी जान लें कि मैं आपका साथी शिक्षक अजय सिंह खर्ब खुद से इन परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ, और जब मैं खुद से DSSB की परीक्षाओं को क्रैक कर चुका हूँ और 10 वर्षों का अनुभव मुझे DSSB के लिए लगातार पढ़ाने का है, तो आप लोगों की जो फिक्र है उन फिक्र को दूर करने के लिए मैं आपका अनुभवी शिक्षक, आपका साथी, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त आपके साथ हूँ। ये मत समझना कहीं पर भी कि आप अकेले हैं। आप अपनी जो ये तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें, लेकिन तैयारी अगर आप लोग कुछ समय के बाद में जा कर के शुरू करते हैं तो फिर वही है कि देर तो देर ही होती है, फिर तैयारी सिलेक्शन वाली नहीं हो पाएगी। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात होती है कि जब हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ DSSB की ही तैयारी करें सर, या फिर कुछ और भी एग्ज़ाम इसके साथ में मिक्स कर लें। यह आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि ये कोई ऐसा हल्का पेपर नहीं है कि इसके साथ आप लोग और भी कुछ एग्ज़ाम को मिक्स करके तैयारी करेंगे। इस एग्ज़ाम की तैयारी में ही आप लोगों को डेडिकेटेडली लगना पड़ेगा काफ़ी सारे दिनों तक, तब आप एक एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी आप लोगों की हो पाएगी। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसी की तैयारी करना है। हाँ, इसकी तैयारी करोगे तो बाकी छोटे एग्जाम इसके साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले आप लोगों को रखना, ठीक है, प्रायोरिटी पे इसे रखना है, इसे प्राइमरी पेपर आप लोगों को अपना रखना है कि ठीक है कि मेरी प्राथमिकता इस पेपर को है। अब आप जो तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं या तो TGT के लिए या फिर आप तैयारी करते हैं PGT के लिए, है ना। अगर आप लोगों को TGT बनना है दिल्ली के अंदर तो इसके लिए आप एज जान लें। सबसे पहले तो 30 ईयर 30 साल, ये पहले 32 साल हुआ करती थी, लेकिन इसको कम कर दिया गया, इसको 30 कर दिया गया, 32 से कम करके, ठीक है, 2 साल कम कर दिए गए। जो PGT के लिए है वो 36 साल है, पहले यह 36 थी, बीच में इसको 30 कर दिया गया, फिर से इसको बढ़ाकर 36 साल कर दिया गया। TGT आप लोगों को बनना है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपके पास आपकी BEd होनी चाहिए, और इनके साथ साथ आपका CTET पास होना चाहिए। और CTET में क्या, पेपर 2 आपने पास किया हुआ है, बहुत बढ़िया। PGT आप लोगों को बनना है, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग करते हैं और BEd आप लोग अपनी कर लेते हैं। यहाँ पर CTET आप लोगों का नहीं होता है, यहाँ पर कोई CTET आपको PGT के लिए नहीं चाहिए। अब जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं TGT की, अब जब आप तैयारी कर रहे हैं TGT की, तो TGT का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरह का रहता है कि हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। कुछ लोग इसे पार्ट A और पार्ट B के तौर पर भी जानते हैं। पेपर आप लोगों का जो होगा वो 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आपके पार्ट A से आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके पार्ट B से आते हैं। अब 200 प्रश्न टोटल यहां पर आप लोगों के जो आ रहे हैं वो MCQ के फॉर्म में आएंगे, और 200 नंबर की ही आप लोगों की यह परीक्षा होती है। मिनिमम क्राइटेरिया इसमें होता है, और वो मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों को पास करना ही पड़ेगा।
जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सभी कैटेगरी के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाइंग है ना, इसके अंदर बनाया गया है पार्ट ए को भी और पार्ट बी को भी। जो पार्ट ए है और पार्ट बी दोनों में आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40-40 मिनिमम तो आप लोगों को स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, बिल्कुल होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू कितने 200 होंगे, 200 नंबर की परीक्षा होगी, लेकिन इस परीक्षा को जो मुश्किल बना देता है वो इसका टाइम होता है। सिर्फ 120 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा और 120 मिनट के अंदर आप लोगों को 200 प्रश्न करने हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ करने हैं। पार्ट ए जो आप देखते हैं इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका आता है। और जो पार्ट बी आपका रहता है, इस पार्ट बी में आप लोग पाते हैं कि 100 प्रश्न आपके अपने खुद के सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका अपना विषय है, जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्न डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट कंटेंट के ही होते हैं और लगभग 15 से 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों की सब्जेक्ट की पेडागोजी से पूछ लिए जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की पेडागोजी तैयार करने की टेंशन मत लेना, वो मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ किताबें बता दूंगा और कुछ क्लास भी आप लोगों को दे दूंगा सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें आप तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ये सब कुछ मिलेगा कैसे वो भी आपको अभी बता दूंगा। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी को लेकर के। पीजीटी का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही रहता है। पीजीटी के अंदर जो हम लोगों को एमसीक्यू दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 200 नहीं 300, और इसको दो भागों में बांटा जाता है, वही पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम लोगों को 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं और पार्ट बी में हमें 200 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पार्ट ए आप लोगों का वही इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, 5 विषय 100 है, 100 नंबर के, ठीक है, 20-20 नंबर का हर एक सेक्शन। पार्ट बी जो आप लोगों का है ये आपका सब्जेक्ट आता है, यहां पर भी लगभग 20 से 30 प्रश्न सब्जेक्ट पेडागोजी के होंगे और बाकी आपके सब्जेक्ट के कंटेंट से होते हैं। तो पीजीटी लेवल की भी एक शानदार तैयारी करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है। जो भी प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है, उन प्रश्नों की तैयारी, उस प्रश्नों की तैयारी आप लोगों की मेरे प्यारे साथियों सिर्फ सोचने भर से नहीं हो सकती है, बहुत सारा मटेरियल है जो पढ़ना है। और अब दरअसल दिक्कत क्या है, टीजीटी और पीजीटी लेवल पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। टीजीटी के लिए भी गाइड करने वाले मिल जाते हैं, पीजीटी के लिए नहीं मिलते। पीजीटी वाले बच्चों को हर चीज बहुत मेहनत करने के बाद में मिलती है। तो आपको एक परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, उस अपने शिक्षक साथी से मेंटरिंग चाहिए जिसका अनुभव 10 सालों का DSSB के लिए ही और जो खुद से DSSB की परीक्षाएं पास कर चुका है। तो बेटा आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हर जगह आप लोग मेरा नाम सर्च करें, अजय सिंह खर्ब, मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। यहां पर पीजीटी लेवल पर भी आप लोग पाते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है और यहां पर आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 180 मिनट का। 180 मिनट में आप लोगों को ये करने हैं, मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर भी होता है। हमारे सामने बात आती है कि सर हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, परफेक्ट गाइडेंस मिले, इसके लिए क्या तरीका है। तो आप 7042007043 पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। पहले अपना नाम लिखना, फिर अपनी सिटी लिखना, फिर अपने एग्जाम का नाम लिखना, कंप्लीट डिटेल कि ये एग्जाम है मेरा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है मेरा, और अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपने कहां से कैसे प्राप्त किया, कंप्लीट डिटेल लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करना, आधी अधूरी मैसेज मत करना, डिटेल। वही बच्चा कनेक्ट होना जो बच्चा सीरियस है। टीम आप लोगों को रिप्लाई कर देगी, मुझे बता देगी ये बच्चा है सर, ठीक है, जिसको मेंटरिंग चाहिए, जिसको आपका साथ चाहिए, जो आपसे गाइडेंस चाहते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा क्लासेस से तो रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। ये मत सोचना कि मैसेज किया तुरंत रिप्लाई मिलेगा, बेटे जैसे क्लासेस में भी होते हैं, ठीक है। बच्चों को ये होता है कि बस मैंने मैसेज कर दिया तुरंत रिप्लाई आ जाए, लेकिन मैं और भी कई सारे काम में व्यस्त रहता हूँ। फ्री होऊंगा आप लोगों को 100% सबसे बेस्ट गाइडेंस देने का काम करूंगा।
लेकिन वो बच्चा जो सीरियस है, जो टाइम पास है, वो कनेक्ट मत होना, क्योंकि मैं दूंगा टारगेट पढ़ाई करने का, और वो टारगेट अगर पूरा नहीं होगा तो फिर देखो डांट भी पड़ सकती है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो पढ़ना ही नहीं है तो बेटा हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। आप टाइम वेस्ट मत करो, मैं आप लोगों के समय की कद्र करूंगा, आप मेरे समय की कद्र करना। मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप मेरा साथ सिर्फ इतना देना कि जो बता दिया ना पढ़ने के लिए वो पढ़ लेना, दैट्स इट। तैयारी करनी है, शानदार सिलेक्शन लेना है, बात इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। तो मुलाकात करते हैं आप सभी से आने वाली वीडियोस में। आप लोग अपने डिटेल भेज दें और कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आप DSSB से रिलेटेड जानना चाहते हैं। DSSB से रिलेटेड एक एक पॉइंट जो भी आपके मन में, सब कुछ कमेंट कर दो, हर चीज आपको बता देंगे।